कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सरसमीकाएँ। त्रिकोणमिति समीकरण एवं सरसमीकाएँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड डेफिनेटिव्स। अध्याय 9। वैसे पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा है साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में। ये किसी कोण के लिए पता किए जा सकते हैं, परंतु इस अध्याय में हम इसकी चर्चा न्यून कोण के लिए ही करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर न्यून कोण लेते हैं थीटा के सभी अनुपात को आपको पता करना है। कोण थीटा के त्रिकोण अनुपातों को पता करने के लिए हमें इस कोण को शामिल करते हुए एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो त्रिभुज ए बी सी के थीटा कोण के त्रिकोणमिति ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज कैसे बनाएं? हम त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से भुजा बी सी पर ए बी और सी में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी भुजा पर ए और डी लंब डाला गया। अब प्राप्त ए डी और बी तथा ए डी और सी ये दो समकोण त्रिभुजों में विभक्त हो गया। एक कोण को थीटा बी को माना गया, इसको मान लेते हैं कोण को थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। इस आधार पर इस भुजाओं को आपको माप ज्ञात करना है। हमको ज्ञात है कि न्यून कोण का सम्मुख भुजा जो होता है वो लंब कहलाता है, और जिस आधार पर न्यून कोण और समकोण बना होता है वो आधार होता है, और समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर थीटा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 के लिए इस त्रिभुज के कोणों का अनुपात ज्ञात करना है। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा होता है कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यदि थीटा के आधार पर लिया जाए तो लंब ए डी होगा और कर्ण होगा ए और बी, ए डी बटे ए बी। इसी तरह से कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बी और डी आधार होगा और ए और बी जो है कर्ण होगा। इसी तरह से टेन थीटा का मान, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। अब मान लेते हैं थीटा 1 को यदि न्यून कोण लिया जाए तो न्यून कोण का सम्मुख भुजा डी और सी जो है ये लंब होगा, और जिस भाग पर ये समकोण बना है ए और डी आधार होगा, ए और सी कर्ण होगा। इस आधार पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया सी और डी, कर्ण हो गया ए और सी। इसी आधार पर कास थीटा 1, टेन थीटा 1, कॉट थीटा 1, सेक थीटा 1, कोसेक थीटा 1 का मान ज्ञात करना है। थीटा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 के लिए इस तरह के मान को ज्ञात करना है। ये मान ज्ञात करने के लिए नाइन्थ में हमने पढ़ लिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। ये एक समकोण त्रिभुज है ए सी और बी। कोण सी बराबर है समकोण या 90 अंश, और कोण बी को हमने न्यून कोण माना थीटा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, इसलिए इस पर यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग। इक्वेशन नंबर 1। उपरोक्त समीकरण को ए बी स्क्वायर से भाग देने पर ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर, बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर और ए बी बटे ए बी का होल स्क्वायर। ए सी बटे ए बी इस त्रिभुज में होगा, ए सी होगा इसका लंब और ए बी होगा कर्ण, क्योंकि लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर और बी सी बटे ए बी, बी सी आधार, ए बी कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर 10 कास थीटा। तो कास थीटा का वर्ग और ए बी कट गया, 1 का वर्ग ए, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। इक्वेशन नंबर 2। साइन थीटा और कास थीटा के बीच प्राप्त यह संबंध थीटा से 0 अंश से लेकर 90 अंश के सभी मानों के लिए सत्य है, सभी मानों के लिए सत्य है। कि हम पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1
जीरो थीटा के 0 अंश से 90 अंश के लिए सत्य है, तो क्या त्रिकोणमितीय अनुपातों के भी इस प्रकार से अन्य संबंध भी हो सकते हैं? आइए देखते हैं। समीकरण नंबर 1 जो पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें BC स्क्वायर से भाग देने पर तो AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, तो AC बटे BC का होल स्क्वायर धन BC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर AB बटे BC का होल स्क्वायर। AC बटे BC लंब बटे आधार ये होता है tan थीटा। BC बटे BC दोनों कैंसिल, एक बचा। AB बटे AC, AB कर्ण और AC लंब, कर्ण बटे लंब बराबर सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा संबंध है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उपरोक्त संबंध में भी 0 से 90 अंश के सभी के लिए सत्य है। आइए कोण के कुछ मानों के लिए इस संबंध को जांच करते हैं। थीटा बराबर 0 अंश, बायां पक्ष 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर 0 अंश, तो 1 प्लस tan 0 का मान 0 तो बराबर 1। राइट हैंड साइड सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 0 बराबर भी 1, अर्थात थीटा बराबर 0 के लिए ये सत्य है। इसी तरह से हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, उसमें AC स्क्वायर से भाग देना है। भाग देने पर AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। AC बटे AC का होल स्क्वायर, BC बटे AC का होल स्क्वायर और AB बटे AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ कट गया, एक बचा। BC बटे AC लंब आधार बटे लंब काट स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण बटे आधार AB कर्ण और AB कर्ण बटे AC आधार बराबर कोसेक थीटा। तो ये तीसरा सरल समीकरण होगा। इसलिए थीटा बराबर 0 के लिए काट थीटा कोसेक थीटा परिभाषित नहीं है, अतः 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा का मान 0 अंश से 90 अंश से छोटा होता है। अब आता है सभी त्रिकोण अनुपात को किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना। जैसे हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कास स्क्वायर थीटा बराबर इसको पक्षांतर करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कास ए बराबर लिखा जा सकता है वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, तो कास का मान हो गया साइन ए बटे वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से सेक और साइन के पदों में भी व्यक्त करना है, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कास के पदों में व्यक्त कीजिए। कास के पदों में व्यक्त करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर मान निकाल दीजिए, टेन के साइन के पदों में टेन का मान, काट का मान, सेक और कोसेक का मान। यह है त्रिकोणमिति